सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक दिन की बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें ये खुशी का दिन इनायत फरमाया। आज के दिन यकीनन हर जायज़ तरीके से खुशी मना सकते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना वगैरह, ये सब खुशी के मनाने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। अलबत्ता हकीकी खुशी वो खुशी जो दिल में उतरे और हमारे दिल को मसरूर कर दे, जो असल खुशी है। हमें वो खुशी मनाने से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। वो खुशी कौन सी है? ऐसी बेहतरीन खुशी कौन सी है? वो खुशी जो किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी परेशान हाल, किसी दुखी का दिल खुश करने से हासिल होती है ना। वो खुशी जो किसी दुखी का दिल खुश करने से मिलती है, वो सीना रोशन कर देती है। किसी को कुछ दे के, किसी को हेल्प करके, किसी का दिल खुश करके ना, वो एक खुशी एक अजीब सा सुरूर देती है, सीने को रोशन करती है। हज़रत ख्वाजा सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं। अब फरमाते कि एक मरतबा ईद का दिन था, मैं नमाज ईद पढ़कर वापस लौट रहा था, तो मैंने अपने वक्त के मशहूर वली कामिल हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आपके साथ एक बच्चा भी था, उसके बाल बिखरे हुए थे, मुसलसल रोए जा रहा था। आगे बढ़ा, वली कामिल की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया, पूछा या सैयदी क्या हुआ, ये बच्चा क्यों रो रहा है? फरमाया ये एक यतीम बच्चा है, इसके वालिद इंतकाल कर गए हैं, इसका कोई सहारा नहीं। एक जगह चंद बच्चे मिलकर अखरोट के साथ खेल रहे थे, मगर इसके पास रकम नहीं थी कि अखरोट खरीदता, तो इसलिए बच्चा परेशान है, अलग खड़ा रो रहा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हज़रत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अली जा ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। हज़रत मारूफ करखी ने वो बच्चा मेरे हवाले किया और साथ ही दुआ देते हुए फरमाया कि चलो इसे पकड़ लो, अल्लाह पाक इस नेक काम की बरकत से तुम्हारा दिल ईमान से भर देगा और तुम्हें अपने रास्ते के ज़ाहिरी और बातनी पहचान नसीब फरमाए। फरमाते हैं कि मैं उस बच्चे को लेकर बाज़ार गया, उसे नए कपड़े ख़रीद कर दिए, उसे अखरोट भी दिए। उसने ईद का दिन खुशी खुशी दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए गुजारा। जब वो मेरे पास लौट कर आया तो बहुत खुश था। मैंने पूछा, बताओ ईद का दिन कैसा गुजरा? बच्चे ने खुशी से कहा कि आपने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा, अल्लाह पाक आपके लिए अपनी मार्फत का रास्ता यानी पहचान का रास्ता आसान फरमा दे। सीरी सख्ती फरमाते हैं कि उस बच्चे की इतनी प्यारी दुआ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। तो वाकई टूटे हुए दिल को जोड़ने, किसी दुखी के दिल में खुशी दाखिल करने की बात ही कुछ निराली। उस नेक अमल पर जो खुशी नसीब होती है ना, वो कहीं से ख़रीदी नहीं जा सकती। वो लाजवाब खुशी है जो बड़े बड़े महल्लात में नहीं मिलती, सिर्फ किसी गरीब का सहारा बनने से मिलती। ये एक अजीब सी खुशी है। अब गौर फरमाइए, हज़रत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह नमाज ईद पढ़कर घर लौट रहे थे, रास्ते में आपको ये लाजवाब नेकी करने का मौका मिल गया। इसकी बरकत से आपको वक्त के वली कामिल मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह दुआ नसीब हुई, किस्मत चमक गई। अल्लाह पाक ने इस दुआ की बरकत से आप पर अपने कुर्ब के दरवाजे खोल दिए और आप बुलंद मकाम पर जा पहुँचे, बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए। काश हमें भी ऐसा मौका मिले, हम भी नमाज ईद पढ़ने के लिए आएँ और वापसी पर तवज्जो रखें। तो हो चुकी है ईद, तो अब भी कोई मौका मिले, कोई ज़ाया ना किया करें किसी की हेल्प करने का, किसी के दिल खुश करने का। क्या ख़बर हमारी थोड़ी सी कोशिश से किसी का दिल खुश हो जाए, क्या ख़बर किसी टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ हमें मिल जाए और इसकी बरकत से हमारा बेड़ा पार हो जाए। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना,
दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जुरा हो उस राह पे चलाना मुझको। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद का दिन था, सरकार ने ईद पढ़ी, तो इसी तरह एक यतीम बच्चा देखकर रो रहा है। हुजूर ने जब बच्चे को रोते देखा तो तरस आ गया, रहम आया बच्चे पर, क्यों रो रहे? बच्चे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की कि मेरे बाप वालिद साहब फ़लाँ जंग में, ग़ज़वे में आपके साथ थे तो शहीद हो गए थे। मेरी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली, अब ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है। अब ईद का दिन है, मेरे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, कोई ऐसा भी नहीं है मुझे कोई खिलौने ले दे। तो बच्चे की जब हालत देखी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दिल जोई करते हुए फरमाया कि क्या तुझे ये पसंद है कि आयशा तेरी माँ हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वालिद हो जाए, अली अल मुर्तज़ा तेरे चचा हो जाए? क्यों करके ना सारे इस्तिग़फ़ार जी, ये हो जाए तो और क्या चाहिए दुनिया में और आखिरत में। सरकार ने उसको अपना बना लिया, अपने घर ले गए। अब जब वो बहुत खुश हुआ, बाकी बच्चों ने जब ये देखा, यार तुझ पे इतना करम कैसे हुआ? जब बच्चों से खेलने निकला बाहर, बाकी बच्चों ने कहा कि सरकार ने तुझे अपना बेटा बना लिया, अपने साथ घर ले गए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को तुम्हारी माँ बना दिया और ख़ुद को मतलब आपको अपना बेटा बना लिया हुज़ूर ने। तो उस बच्चे ने बताया कि इस वजह से मेरे वालिद शहीद हो गए थे, मैं यतीम रह गया, मेरी माँ भी चली गई, तो इसलिए हुज़ूर ने मुझ पे करम फरमाया। अब जो उन बच्चों का जो जवाब था ना सुनने वाला, तारीख़ की वो किताबों में लिखा गया है उन बच्चों का, उन्होंने कहा जी काश हमारे वालिद भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाते, आज हुज़ूर हमें भी अपना बेटा बना सकते। तो अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्न मिन वाजिबिल मग़फ़िरा इदख़ालुका सुरूरा अला अख़ीकल मुस्लिम, यानी तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना, ये मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले अमाल में से है। कोई भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए दिल में दाखिल होने का या दिल में खुशी दाखिल करने का। दिल में दाखिल होने का भी यही तरीका है ना, दिल में खुशी दाखिल करें तो बंदा खुद भी दिल में दाखिल हो ही जाता है। एक हदीस पाक में कि अल्लाह के यहाँ फ़राइज़ के बाद सबसे पसंदीदा अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल। इसी तरह मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फ़ारूक आज़म से रवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना अफजल अमल, और उसका तरीका यह है कि तुम उसे कपड़े मुहैया कर दो, किसी को खाना खिला दो, उसकी भूख मिटा दो, उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर दो, किसी तरह भी दिल खुश कर दो, कोई ऐसा अमल कर लो कि अगले का दिल खुश हो जाए। एक और ईमान अफरोज़ हदीस पाक सुनिए कि अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वाफ़क़ा मिन अख़ीहि शहवतन गुफ़िर लहू, जो अपने मुसलमान भाई की ख्वाहिश में उसकी मुवाफ़क़त करे, किसी की ख्वाहिश है किसी चीज़ की और वो उसकी ख्वाहिश में उसकी मुवाफ़क़त करे, ख्वाहिश पूरी कर दे, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अल्लाह रहमत रहमान की क्या निराली शान है। अमल इतना आसान है, अजर कितना ज़्यादा है। आज के इस खुशियों भरे दिन में जब हर कोई खुशियाँ मना रहा है, भला वो कौन होगा कि जिसका इन खुशियों में शामिल होने को दिल नहीं चाह रहा होगा। मगर ये कमर तोड़ महंगाई, गुर्बत, यतीमी, मिस्कीनी, हमारे माशरे में जहाँ खुशियों की रेल पेल नज़र आ रही है, कितने गरीब भी होंगे जो दूसरों को अच्छे कपड़े पहनते देखकर खुशियाँ मनाते देखकर दिल ही दिल में आहें भरते होंगे। कितने ऐसे यतीम भी होंगे जो दूसरे बच्चों को नए नए कपड़े पहने देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते होंगे कि काश हमारे वालिद भी होते, काश हमारे सर पर भी कोई हाथ रखने वाला होता, काश हमें भी कोई बाज़ार ले जाता, हमारी पसंद की चीज़ भी कोई दिलवा देता, हमें भी काश ये वाला खिलौना कोई दिलवा देता। और बस बच्चे दूसरों को ना खिलौने देख भी बड़े दिल में महसूस करते हैं, यार इसके वालिदैन ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवा दी हैं। हम पास का चीज़ें लेके देते हैं अपने बच्चों को, ये भूल जाते हैं कि हमने यूनिक चीज़ की ऐसी चीज़ तो ले दी कि जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है, लेकिन जब बाकी बच्चे अब इस चीज़ को देखेंगे ना, अब उनकी दिल की जो कैफियत होगी और वालिदैन से कहते हैं हमें भी ये चीज़ ले दो, और वो हर एक नहीं अफोर्ड कर पाता, ऐसी चीज़ें भी हैं।
तो फिर वो दिल ही दिल में एहसास कमतरी, और फिर जो एक छोटा नन्हा सा दिल दुखी होता है, इस चीज़ का कोई भी वालिदैन एहसास नहीं करते। सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बच्चों को ये पसंद है, बच्चों करके ले दी। अब ये नहीं देखा हमारे बच्चे को तो पसंद है, ले दी, लेकिन दूसरा देख के उसका दिल टूटेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो ऐसा होता भी है कि बच्चे देख रहे होते हैं, बेचारे देख रहे होते हैं उस चीज़ को, दिल कर रहा होता है ये खिलौना काश मुझे मेरे पास भी होता, काश मेरे पास भी होता, और देख देख के बस परेशान ही खड़े होते हैं। यहाँ भी ऐसे मनाजर गलियों में, रोडों पे देखने को मिलते हैं। तो अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर कोई यतीम बच्चा हो ना, तो उसके सामने अपने बच्चे को प्यार ना करें, कि जैसे ही आप अपने बच्चों को चूमेंगे, प्यार करेंगे ना, उसको अपना बाप याद आ जाएगा, कि जैसे ये अपना बेटे को चूम रहा है ना, तो काश मेरा बाप होता तो वही मुझे भी ऐसे चूमता, उसको बाप की याद आ जाएगी। उसकी बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द बच्चों का, बड़ों का भी, किसी का दिल हमारी वजह से ना टूटे। वो बच्चे सोचते हैं काश हमसे भी कोई पूछता, बेटा ईद के लिए कैसे कपड़े चाहिए, जूता कैसा ख़रीदना है, मगर अफसोस इन बेसहारों का सहारा कौन बने। तो ज़रा सी कोशिश से, ज़रा सी कुर्बानी देकर, ज़रा सी हिम्मत करके ये अफजल नेकी करने की सादत हासिल कर सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई की ख्वाहिश में उसकी मुवाफ़क़त करे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इसी तरह जहाँ बच्चों की बात चली है, तो बड़ों के हालात भी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे शहरों में ओल्ड होम बने हुए हैं, जहाँ पर लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़ आते हैं, क्योंकि तंग होते हैं वालिदैन से, जिस तरह भी मतलब वहाँ छोड़ आते हैं, चलो जी वो खिदमत करें, ये दुरुस्त नहीं अपने वालिदैन को वहाँ छोड़वाना। अब ओल्ड होम का विज़िट करें ना ईद वाले दिन, कभी कई लोग वहाँ जाते हैं, टीवी चैनल्स वाले इस तरह के लोग कुछ जाते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं। कई बूढ़े रो रहे होते हैं, ईद का दिन है, बच्चा मिलने भी नहीं आया, हमें यहाँ छोड़ गया। बूढ़े माँ, बूढ़े वालदा, बाप रो रहे होते हैं, दिल की जो कैफियत होती है, परेशान हाल होते हैं। तो हमें ऐसे बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिनको औलाद दिफ़ नहीं करा रही, औलाद पूछ नहीं रही। अमूमन ऐसा होता है कि जिनके बच्चे मजहबी नहीं हैं, दीनी नहीं हैं, बेनमाजी हैं, सिर्फ दुनियादार हैं, वो ऐसा करते हैं। जो नेक हैं, मजहबी ज़हन के हैं, वो तो ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन उमूमन लिफ्ट नहीं कराई जाती। कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो गई, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अब एक किस्म का बोझ समझते हैं बच्चे अपने वालिदैन को। एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक है, सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक रोज़ हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा रहमत में हाज़िर थे। आपने सहाबा से पूछा, सवाल पूछा कि दरख्तों में से एक दरख्त है, उसके पत्ते नहीं गिरते, उसकी मिसाल मुसलमान जैसी, बताओ कौन सा दरख्त है। सहाबा सोचने लगे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मेरे जहन में इसका जवाब आ गया था, लेकिन मैं चूँकि छोटा था, मैंने सोचा कि नहीं, मुझसे बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं, तो मैंने जवाब दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन बड़े सहाबा की कोई इंसल्ट ना हो जाए, महसूस ना कर जाए कि बच्चे ने बता दिया, हमें नहीं पता था। अदब में वो नहीं बोले, कहते पता था मुझे कि ये जवाब है। मैं खामोश रहा। फिर प्यारे आका ने खुद ही बता दिया कि या नखला, तो ये खजूर का दरख्त है। कि खजूर का दरख्त इसलिए उसकी मिसाल दी कि मुसलमान जैसी है कि उसकी हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है। उसकी जड़ें फ़ायदेमंद हैं, उसकी छाल फ़ायदेमंद है, उसकी लकड़ी फ़ायदेमंद है, तो छाल भी तकिए भरने के काम आती है और कई तरह की चीज़ों में काम आती है। मिसवाक के काम उसकी लकड़ आती है, उसके पत्ते काम आते हैं। खजूरें तो वैसे ही काम आती हैं, खाने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसके अंदर जो गुठली होती है वो भी काम आती है। कोई चीज़ खजूर की बेकार नहीं है। हालांकि हम गुठलियाँ ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंकनी नहीं चाहिए थी। रमज़ान में सारी गुठलियाँ इकट्ठी करते ना, तो उसका अच्छा खासा पाउडर बन जाता है या पेस्ट बन जाता है, तो बड़े काम आता है। तो इसलिए उसकी मिसाल दी कि उसका हर जुज़, हर हिस्सा नफ़ा बख्श है। तो मुसलमान का भी हर हिस्सा, हर चीज़ मुसलमान की दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है। कि मुसलमान को दूसरों के लिए तकलीफ़ देने वाला तो होना ही नहीं चाहिए, हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे कि हमारी वजह से लोगों का फ़ायदा ही हो, लोगों का भला हो, हमारी वजह से किसी का दिल ना टूटे, हमारी वजह से कोई बंदा परेशान ना हो, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ख़ास करके ईद का मौका है, इसमें भी दूसरों का हर हवाले से हमें ख्याल रखना चाहिए और खुशियाँ बाँटनी चाहिए। सिर्फ़ अपनी ही खुशियों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, औरों पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए, औरों की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों का भी दिल खुश करते रहना चाहिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ में।
अपने पास कुछ चीज़ रख लें, जो बच्चा मिले उसे कुछ दे दें, अब उसका दिल खुश हो जाएगा। टॉफ़ी पकड़ा दें, बच्चा उससे खुश हो जाता है। बाज़ अवक़ात किसी को 10 रुपये बच्चे को पकड़ा देना तो इससे भी खुश हो जाता है। हालाँकि ठीक है, वैल्यू नहीं है इस दौर में, 10 रुपये बच्चे लेते भी नहीं हैं, वालिदैन दें तो वो समझते कुछ नहीं है आजकल के 10-20 को। तो लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप किसी को कड़क नोट 10 का भी बच्चे को ना, जो आप जिस बच्चों को आप जानते नहीं हैं, ऐसे ही रोड पे जाते-जाते सबको 10-10 तकसीम करना शुरू हो जाए ना, तो बच्चों का दिल इसमें भी खुश हो जाएगा। ठीक, अपने वालिदैन से नहीं लेंगे, वो 10-20 का आता क्या है? लेस भी खाली 80 रुपए का, 100 का तो छोटा सा लेस आता है। तो इसलिए बच्चे 100-50 को थोड़ी बहुत अहमियत देते हैं। 100 ही दे तो बच्चे का मुँह उतर जाता है, ये 100 रुपए पकड़ा रहा है। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा दे कि जिससे तवक्को ही नहीं है कि इसने हमें क्यों देना है, ये तो हमारे जानने वाला ही नहीं है, ये तो हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें 10 रुपये ईदी दे दी, वो खुश हो जाता है। अब कई बच्चों का तजर्बा किया मैंने, नियत की थी कि चलो बच्चों का दिल खुश हो जाए, तो बच्चे कई इतने खुश हुए। एक बच्चा बाद में आया भी, उसने ऐसे जज्बात का, खुशी का इजहार किया कि वो मेरे लिए ले आया कुछ चीज़ें, लेज़ वगैरह ये चीज़ें ले आया, और जो उसके दिल के जज्बात थे उसने इजहार किया कि आपने यूँ मुझे दी। तो हालांकि घर में वो 1000-1000, 2-2000, 5-5 हज़ार ईदी लेते होंगे, लेकिन जब एक बाहर वाले बंदे से, अननोन बंदे से आप रास्ते में गली में चलते रहते, जो बच्चे नजर आए सबको ईदी देते जाएं, तो वो बच्चे इतने खुश होंगे, उनका दिल खुश होगा। और किसी बच्चे का दिल खुश कर देना जो है ही बिल्कुल गुनाहों से पाक है, मासूम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गुनाहों से पाक होते हैं। तो ये बड़ा एक तो सवाब का काम है, एक दिल खुश करने वाला काम है, और फ़राइज़ व वाजिबात के बाद ये अफजल नेकी इसको कहा गया है। अपनों को तो देते ही लोग हैं, लेकिन पराये को भी दे देना चाहिए कभी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।